दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा, ऐसे लक्षण बताऊंगा जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं, बीमारियों से लड़ने की आपकी शक्ति मजबूत है या नहीं। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो उसे कैसे बूस्ट किया जाए। तो इनमें से सबसे पहला लक्षण है आलस्य, सुस्ती। क्या आपके शरीर में दिन भर सुस्ती रहती है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कहीं ना कोई कमी है। अगर ऐसा होगा तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी। खाना खाने के बाद आमतौर पर थोड़ी सी सुस्ती पड़ती है। भोजन के बाद वाली सुस्ती को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको सुस्ती पड़ती है, उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, तो फिर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है। दूसरा लक्षण है साफ त्वचा। क्या आपकी स्किन पूरी तरह से साफ है? इसके ऊपर कोई भी समस्या नहीं है? अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई समस्या है, आपको स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है, स्किन के ऊपर फोड़े फुंसी निकलते हैं, कील मुहासे निकलते हैं, दाग धब्बे पड़े हुए हैं, झाइयां पड़ी हुई है, तो फिर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर होगी। तीसरा लक्षण है आपका वजन। क्या आपका वजन बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है? आपकी शरीर की हाइट के हिसाब से जितना आपका वजन होना चाहिए, क्या आपका वजन बिल्कुल उतना ही है? अगर हाँ तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अगर आपका वजन ज्यादा है तो फिर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि मोटापे का असर रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। ज्यादा मोटापा आने से इम्यूनिटी कम होती है। इसी तरह से आपका वजन नॉर्मल से कम है तो भी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वजन कम होने का भी यही मतलब है कि आपका शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है। चौथा लक्षण है पेट साफ होना। अगर आपका पेट बिना किसी दवा के, बिना किसी गोली के, बिना किसी चूर्ण के सुबह आपका पेट अपने आप साफ हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अगर आपको किसी दवा की जरूरत पड़ती है, किसी चूर्ण की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपके शरीर की गंदगी अपने आप शरीर से बाहर नहीं निकल रही है। अगर ऐसा है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कमजोर होगी। पांचवा लक्षण है दोस्तों तेज भूख लगना। क्या आपको तेज भूख लगती है? अगर लगती है तो फिर ठीक है, आपकी इम्यूनिटी ठीक है। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगती तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में जो पाचन सिस्टम है वो थोड़ा सा कमजोर है। अगर ऐसा होगा तो फिर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कमजोर होगी। छठवां लक्षण है खुशी। जी हाँ, क्या आप हमेशा खुश रहते हैं? आपको गुस्सा कम आता है? अगर ऐसा है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर आप उदास रहते हैं और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर इस चीज का असर इम्यूनिटी पावर के ऊपर पड़ता है। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होगी। सातवां लक्षण है शरीर में दर्द। क्या आपके शरीर में कहीं ना कोई दर्द होता रहता है? जैसे घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द, कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, सिर में दर्द या किसी भी तरह का दर्द। अगर ऐसा है तो फिर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर होगी। लेकिन आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है तो फिर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। आठवां लक्षण है गहरी नींद। क्या आपको गहरी नींद आती है? अगर आपको रात को गहरी नींद आती है तो फिर आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। लेकिन अगर आपको गहरी नींद नहीं आती, नींद भी देर से आती है, तो फिर आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, क्योंकि नींद न आने से इम्यूनिटी कमजोर होती है। दोस्तों इन 8 लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कहां पर स्टैंड करती है। अगर सभी 8 लक्षणों के उत्तर पॉजिटिव हैं तो फिर आपकी इम्यूनिटी 100% स्ट्रांग है। अगर सभी के उत्तर ना में है तो फिर आपकी इम्यूनिटी काफी कमजोर होगी। अगर कुछ के उत्तर हाँ में है और कुछ के उत्तर ना में है तो फिर आपकी इम्यूनिटी उसी हिसाब से थोड़ी सी कम होगी। लेकिन मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं कि अगर आप ये 2 काम करते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, चाहे आपकी इम्यूनिटी अभी कैसी भी है। तो सबसे पहला है व्रत। अगर आप व्रत रखते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारे जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, उनमें तो हजारों सालों से लिखा हुआ है कि व्रत रखने से शरीर तंदुरुस्त होता है, मन और तन की शुद्धि होती है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वे भी इस बात को मानने लगे हैं। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें यह बात साबित हो चुकी है कि व्रत रखने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है।
मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं वह पुराने जमाने के ग्रंथों को नहीं मानते, लेकिन साइंटिस्टों की रिसर्च को मानते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज की जो रिसर्च है उसने भी इस बात को साबित कर दिया है कि व्रत रखने से इम्यूनिटी बढ़ती है। आपको हर रोज व्रत रखने की जरूरत नहीं है, आपको 12 से 16 घंटों का व्रत रखना है। जैसे कि शाम का भोजन आप जल्दी कर लीजिए और सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि शाम को आप 6 बजे भोजन कर लिए और सुबह आपने 10 बजे भोजन किया, तो आपका 16 घंटे का व्रत हो गया। व्रत रखने से क्या होता है कि 2 से 4 घंटे में आपका भोजन पच जाता है और उसके बाद आपके शरीर को समय मिल जाता है शरीर की रिपेयरिंग करने के लिए। लेकिन जब आप एक भोजन के बाद दूसरे भोजन, फिर तीसरा भोजन और बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो शरीर को समय नहीं मिलता रिपेयर करने के लिए। जी हाँ, तो शाम का भोजन जल्दी खाएं और सुबह का भोजन लेट खाएं और बीच में आप कुछ भी ना खाएं। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। कम से कम 14 घंटे या फिर 16 घंटे का व्रत जरूर रखें। दूसरा काम आपको क्या करना है कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए सुबह के नाश्ते में आपको सिर्फ और सिर्फ फल खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं। जो भी मौसमी फल होते हैं उन फलों को आपको सुबह ब्रेकफास्ट में खाना है। इसके अलावा आपको ब्रेकफास्ट में और कुछ भी नहीं खाना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फल जल्दी हजम हो जाएंगे और आपके शरीर को अपने आप को रिपेयर करने के लिए समय मिलेगा। ये 2 काम अगर आप करते हैं तो हफ्ते 10 दिन में ही आप देखेंगे कि हमने जो सिम्टम्स बताए हैं, लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों में भी सुधार आने लगेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना इम्यूनिटी कमजोर होने के 8 लक्षण, सिम्टम्स और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले कुछ टिप्स के बारे में। वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने दोस्तों को और परिवार के सदस्यों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।